जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बधाई आपको प्रस्तुत करने का आनंद लेने के लिए जब मैं आ गया हूँ अचानक आपके बीच में, और 12 बजे रात का जो समय था तब भगवान का जन्म हुआ था, ये आपने और मैंने सुना है। पर अभी तो दोपहर के 12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको ये जब भी देखने का अवसर होता है तो यूँ समझिए कि भगवान कृष्ण की इच्छा से ही आप देख रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कैसे वो प्रेरणा दे देते हैं, या जो उनका ढंग है अपने कार्य के निमित्त हमको बना देने का, उसके बारे में तो वही जाने। पर मुख्य बात क्या है कि एक तो आप देख रहे हैं ना इधर अपने उनको लेकर जा रहे हैं। कहाँ? कौन? पता है आपको? उनके पापा जी, वासुदेव जी। क्यों लेकर जा रहे हैं? कंस कौन थे? उनके मामा जी ने ऐसा क्या किया था? क्यों वो कारागार में थे? ये सब बातें हम बार बार जब सुनते पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान की लीलाओं की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और देखिए, कृष्ण जो है उस नाम के साथ में संत हमें बताते हैं कि कृष्ण वो है जो आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने वाली 16 कला से संपूर्ण ये जो अवतार हैं, ये बड़े ही रसमय रूप से बंसरी बजाते हुए, माखन चुराते हुए, और भी कई लीलाएं रचते हुए, जो 5,000 से अधिक वर्षों से हमारे बीच में अपने स्वरूप के साथ जागृत हैं, जीवंत हैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर एक तो आपको ध्यान है, मंदिर में भी आप जाते हैं तो पंचामृत से स्नान रात के समय जब 12 बजे करवाया जाता है उनके स्वरूप को। और उद्घोष जो होता है नंद महोत्सव के अवसर पर इत्यादि की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो हम सोच रहे हैं कि मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ और आप जिस भी शहर में हो, और अब कहाँ नंद के आनंद से हमारा क्या संबंध है। तो यही मुख्य बात है उत्सवों की, कि वो हमारे साथ में उस संबंध को जागृत जीवित कर देते हैं, और हमें ऐसे अलौकिक, अनुपम, अनूठे, दिव्य, कृपामय, रसमय अनुग्रह से परिपूर्ण अवसर के साथ एक में कर देते हैं। उसी दिशा में मुझे ये जो संकेत हुआ, आदेश हुआ, कह दीजिए, या प्रेरणा हुई, तो मैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो श्रीमद् भागवत है उसका जो 10वां स्कंद है बड़ा, और अध्याय है उसमें अंग अलग अलग उसके, और खंड कह दीजिए। तो 10वें स्कंद का जो तीसरा अध्याय है ना, उसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। तो मैं उसको पढ़ के आपको थोड़ा सा उस परिवेश के समीप ले जाऊंगा, भगवान कृष्ण के स्मरण के साथ, उनकी कृपा से, अपने गुरु के साथ साथ अपनी माता का भी स्मरण में करूंगा, वो भी कृष्ण भगवान की भक्त हैं। और जो पुष्टि मार्ग परंपरा में आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से स्मरण करके, और उनकी कृपा ऐसे हो कि जो अब मैं पढ़ रहा हूँ उसमें साक्षात श्री कृष्ण मेरे लिए और आपके लिए अपनी अनुभूति प्रदान करने की विशेष अनुकंपा करें। इतना कहकर प्रारंभ करेंगे। साथ हैं आप। गिरिराज धरण की जय। तीसरा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कई पक्षी चहक रहे थे तो कई भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया।
जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मृग के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करगनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाने की उतावली उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमयी जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इस दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वो अज्ञानी है। क्योंकि विचार करने पर ये देह गे आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं कि आप समस्त स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। ये बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं।
इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोपण किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण और प्रलय के समय तमो गुण प्रधान कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपनी अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर पर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसका दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएगा और वो अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमिष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत संपूर्ण लोक लोकांतर में भटकता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां ये निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई, अतः अब ये स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को ये बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा।
उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय मैं प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की, उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों को से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इसलिए यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेर ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सेनापति सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी के नंद बाबा वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा, सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था, दूसरा योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। तो दशम स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त होने के बाद में भी प्यास बढ़ गई है। एक अध्याय का पाठ और कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कंस के हाथ से योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी जो करने का प्रसंग है वो आता है। तो गिरिराज धरण की जय। चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर वो विवल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई,
तुम मुझ मंदभागिनी को ये अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोदी में छिपाकर देवकी जी अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना कर रही थी, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वो कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वो छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए खड़ी दिख पड़ी। वो दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से भूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से ये कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मगाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी से बने पदार्थ बनते बिगड़ते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते भी सनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि एवं अज्ञान है, इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। और जब तक ये अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक ये मानता है कि मैं मारने वाला या मारा जाता हूं, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वो अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वो दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी ये दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया और वो तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गए और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ऐसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं, इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। और ये भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता भी नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वो अपने महल में चला गया। वो रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था वो सब उन्हें सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हमारी बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए, चाहे 10 दिन से अधिक हुए हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। सम्मर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं।
और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल और कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो और जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बारे में बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं उनसे, और एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय, क्योंकि है तो शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वो असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और बाद में वो अपना पांव जमा ले, तो फिर उसे हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु, और वो वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। श्री भोजराज, हम लोग वेदवादी, ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि अविश्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। वो विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी और असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु किसी भी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वो कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। गिरिराज धरण की जय। तो कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर 10वें स्कंद के तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ है उनकी प्रेरणा से करने का, और उनकी प्रेरणा से आपको सुनने का जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य की सराहना करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और साथ ही साथ चौथे अध्याय के समाप्त होने के बाद में ऐसी प्रेरणा हुई है कि कल आप तक गोकुल में भगवान का जो जन्म महोत्सव हुआ था, जिसका संदर्भ 5वें अध्याय से आता है, वो पाठ करके भी आप तक पहुंचाया जाए, तो आपके दर्शन भी फिर होंगे और भगवान के दर्शन सतत हमको होते रहे, ऐसी जो प्रार्थना है वो भी सघनता से आज के पावन कल्याणमय दिन विशेष रूप से हम सब के लिए करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गिरिराज धरण की जय।